आधार पे हुआ था, क्यों हुआ था? अरे यार जब आपको पता नहीं तो फिर फालतू। अरे हम आपसे जानना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल हम लोग तो अंगूठा छाप है, बंटवारा ऐसे नहीं हुआ तो कुछ गद्दार जो रहा है वो सोचते रहे महंगाई। गद्दार था, कौन गद्दार था? वही थे जो क्या कहते आजो के अंदर जांच की मांग। अरे गद्दार का नाम बताइए, बताओ ना नाम क्या है? हमको क्या पता, हम तो अजान बंद कमरे में क्यों नहीं होती है? स्पीकर लगा के क्यों होती है ना? जब आपका अधिकार है, जब आपका अधिकार है, आपकी लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं। कौन से स्कूल में होना चाहिए, सरकारी या सब सारे स्कूल में होना चाहिए भाई, जिस स्कूल में हिजाब। हाँ, सबसे पहली बात ये बताओ, संविधान के प्रस्तावना में क्या लिखा है? नहीं उसको नहीं करेंगे। अरे हटा अल हर्ब और दर अल इस्लाम जी। देखिए उनको अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है, उसके लिए वो लोग कुछ भी करेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी अभी एक आरोप लगा है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत अपनी चीज़ों को किस तरीके से कम्युनिटी बढ़ाने की कोशिश करती है, ऐसा एक आरोप मेरे चैनल में एक व्यक्ति ने लगाया। दोस्तों मैं उसके तहत एक बात सिर्फ ये रखना चाहता हूँ कि मौजूदा देश जिसको हम आज का ईरान जानते हैं, कभी यहाँ पर एक पारसी कम्युनिटी हुआ करती थी और इसका प्राचीन नाम पर्शिया हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ के हालात इसके बिल्कुल उलट हैं। वहाँ पारसी व्यक्ति आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। भारत में आपको कुछ पारसी मिल जाएंगे जो कि वहीं के शरणार्थी हैं। और इसी पर मैं भाई से जानना चाहूँगा कि वो इस बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं या उनके विचारों के खिलाफ एक बात रखते हैं। जी ये बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है, जो ये हिजाब पे उठा हुआ है, ये एकदम राजनीतिक मुद्दा है और ये हमारे धर्म पर है। अगर ये भाई धार्मिक मुद्दा बताया जा रहा है कि ये स्कूल में भाई ये वो धार्मिक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जैसे कि वो भैया ने बोले ना कि जो है कि कॉलेजों मतलब स्कूलों में बच्चे होते हैं तो हिजाब नहीं पहनते हैं और कॉलेज में जाते हैं, तो हमारे धर्म में ये बताया गया है ना कि बच्चे छोटे होते हैं तो उन पर जो ये रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं। जब वो बच्चे समय के साथ साथ बड़े होते हैं तो उनको ये बताया जाता है हमारे धर्मों के बारे में कि हाँ वो लड़की बड़ी हो रही है तो अब मतलब पर्दे में रहे। देखिए किसी भी चीज़ का मतलब अगर है, हाँ नहीं समय भी होता है, प्लस किसी कीमती चीज की एक चीज होता है ना, हीरा है, हीरा है, हीरे को आप खुला नहीं छोड़ेंगे, हमारा मानना ये है। तो अगर हीरा को हम छुपा के रखेंगे तो उसमें दाग धब्बे और कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। और रही बात वो कि ज्यादातर एसिड अटैक और रेप किस मामले में होते हैं, इंसान शकल देखता है तो अट्रैक्ट होता है, जब अट्रैक्ट होता है तो इंसान सोचता है इसको मैं बर्बाद कर दूंगा। ठीक रिपोर्ट आती है तो उसमें ये पता चलता है कि ये ड्रिंक की हुई थी, ये देर रात में वो मूवी देख के आ रही थी, ये ऐसा ऐसा होता है। जी एक मिनट मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगा, इस बात पे रोकना चाहूँगा। दोस्त इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक मत रखो। ये सोच, ये जो नज़र, गंदी नज़र हम इन मर्दों की होती है। जी ठीक बात समझे, उसका खामियाजा मेरी बहन क्यों भुगते? बस ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस बात का खामियाजा मेरी बहन, अगर उसका मन है रात को बाहर जाने का, मैं जा सकता हूँ तो उतना ही हकदार वो भी है। मैं उसके हक रास्ते पे नहीं चला, मैं बता रहा हूँ ना। मैं तो सारी बहनों से ये कहना चाहूँगा कि वो मुंह के ढक के ही रहे। सीधी सी बात, इंसान अट्रैक्ट किस लिए होता है? फेस देखता है, फेस देखता है। और मैं एक बात और पूछूंगा कि मुंह ढकने की बात आप कर रहे हैं, देखिए मुंह उनका ढका जाता है जिन्होंने गलत किया हो। वो बात सही है आपकी। मुंह उनका ढका जाता है कि जिन्होंने गलत काम किया। धर्म के अकॉर्डिंग अगर समझिए जी बिल्कुल, तो अगर वो हीरो के लेके समझिए, हमारी घर की औरतें या बहनें वो हीरे के समान है, ठीक, हम उनको ढक के रखेंगे, ठीक, और उनके ऊपर कोई वो नहीं फोर्स नहीं किया जाता है कि वो मतलब इसी में रहे, ठीक है। और हम लोग खुद अगर हमारे घर की लड़कियों से कहेंगे कि आप बिना पर्दे के बिना ऐसे ही अगर बाहर जाएंगी तो उनका जवाब खुद ना होगा, उन पर कोई फोर्स नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई महिला जी वो इतनी मैच्योर हो चुकी होती है, उनको सही गलत का पता चल जाता है, बड़ी होती है, ठीक है। तो बस अगर कोई महिला जी आप रिलीजियस प्लेटफॉर्म की बात करें तो भाई स्कूल में प्रार्थना भाई क्यों कराई जाती है, इस पर भी तो बैन होना चाहिए। और अधिकार भी है कि हम अगर प्रार्थना ना करना चाहे तो हमको कोई प्रार्थना नहीं करवा सकता। यहाँ तक कि जनगण मन हम अगर ना गाएं तो उस पर भी हमको कोई मतलब दबाव नहीं डाल सकता कि ना ही आप गाइए। उस पर हम सिर्फ मतलब क्या कहते हैं एक उसको रिस्पेक्ट दे दें, सही से खड़े हो जाएं, बस इतना ही। बाकी अगर हम ना गाएं तो उस पर कोई रोक नहीं है। सर कुछ कहना चाहते हैं इस पर? उनकी विजय सिन्हा जी यहीं का हूँ जी, और 30 साल से मैं यहीं पे हूँ जी सर। और डालीगंज से लेके अन्ना महाराज और आशुतोष टंडन सबसे मेरा संपर्क है जी। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा जी सर, कि जो भाई ने बोला जी
कि हम अपनी मर्जी से करेंगे जी अगर आप राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते जी तो किसी का सम्मान नहीं कर सकते। तो राष्ट्र का सम्मान मैंने सम्मान करने के लिए आपने एक बात बोली हमने अभी, कहा तभी मैं आगे बढ़ा। मैं अभी बातें सुन रहा अगर मैं था। मना कर दूं तो आपने दबाव बोला नहीं कि डाल हम सकते। अपनी मर्जी से राष्ट्रगान करेंगे, हम अपनी मर्जी से सारी चीजें करेंगे, ये नहीं कबूल है। वो बात आप ये संविधान में फिर आप संविधान का नहीं विरोध कर नहीं रहे नहीं, एक मिनट, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये गलत जनगण मन आपने जो नाम लिया है जी। कोई भी इसमें बुराई हमारा नहीं, है। लेकिन हाँ तो हमारा मैं कह रहा हूँ जी, बिल्कुल ये हमारा ना मेरा है हमारा समझ ना मेरा है ना हमारा आपका, आपका और हमारा हम सबका है। हमारा आपका नहीं हुआ। ये तो बात, ये बात आपको कहनी नहीं है, क्या नहीं कहनी ये चीजें हमारी मर्जी होगी तो आपसे हम हाँ तो मैं नहीं तो- आपसे नहीं तो देखिए, आप हिजाब देखिए, में- देखिए, देखिए। तो हम ऐसे खड़े होंगे। सुनिए मैं बता रहा हूँ यहाँ धर्म की मैं बात बता नहीं रहा हूँ है, मैं बता रहा हूँ सर यहाँ बात सिर्फ संविधान की है। संविधान सुनिए, में कहीं नहीं लिखा कि आप हाथ मैं बता रहा हूँ, अगर एक गूंगा आदमी है क्यों ठीक नहीं है, लिखा? अगर उसे असेंबली में खड़ा कर दिया जाए, एक मिनट भाई, सर, संविधान में लिखा सर, कि हम किसी बाप सर, को सर, पैर सर, नहीं excuse me, छुएंगे। excuse me, इधर बता सुनिए। दीजिए। एक मिनट नहीं सुनिए सर, जी, इधर हाँ एक बात अगर एक गूंगे इंसान को असेंबली में खड़ा कर दिया जाए, वो बोल नहीं पाता आपका है। पैर छूना सुनिए, गुनाह है तो बताइए हमें। नहीं, अब भाई की अगर एक गूंगे इंसान को असेंबली में खड़ा कर दिया जाए जी। तो वो रिस्पेक्ट दे रहा है, बोल नहीं पा रहा है मुंह से, जी, तो वो जी। रिस्पेक्ट दिल से दे रहा है यहाँ ना, से निकलेगा। रिस्पेक्ट दे रहा है ना, नहीं है, उसके लिए रिस्पेक्ट दे रहा है। नहीं, आपने Respect ये बात दे रहा है। लेकिन हम आगे बढ़े क्यों थे आप समझ रहे हैं, उस बात को समझ रहे हैं। जब इन्होंने ये कहा कि ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हम ऐसे खड़े होंगे, ये बात करेंगे, सर मेन चीज होती लेकिन है खड़ा होना पड़ेगा। जी ये हमारे पूर्वज ने दिया है। अच्छा, मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात पूछता हूँ, आप दोनों से ना हमने दिया, सर ये हमारे अल्लाह ताला ने या जी किसी ने भी सर दिया होगा। सर मैं आप दोनों से एक बात सिर्फ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मौजूदा हर इंसान को बताना चाहता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध का कारण सिर्फ यही था कि एक देश के प्रेसिडेंट जो कि दूसरे देश में जाते हैं और उस देश का राष्ट्रगान होता है, उस राष्ट्रगान में विदेशी राष्ट्रपति उठ के सिर्फ खड़े नहीं होते हैं। इतनी सी बात पे द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध ये पूरा विश्व झेलता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। आप इस बात को इतनी लापरवाही से कैसे कह सकते हैं? इस बात का मुझे बहुत खेद है। नारा लगाइए इस बात नहीं 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 ये नहीं धार्मिक नारों की बात नहीं हो है रही, अल्लाह, धार्मिक बातों की बात नहीं हो रही। अल्लाह को भी हम मानते हैं। सर बुरा है? आप बोलिए 10 बार हम बोलेंगे जय अल्लाह जय अल्लाह। हम नहीं बोल धार्मिक बातों की बात यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो भाई, जनगण पे बात हुई अच्छा, है एक बात इस बताओ। पर बात हुई अच्छा है। एक मिनट अब मेरे पास लाइए। जी जी भाई ने बोला, यहाँ आप हाँ जी, भाई ने बोला कि मतलब होली दिवाली नहीं होनी चाहिए। जी। अब पूरे यहाँ पे जैसे सुबह सुबह अजान होती है, 5 टाइम अजान होती है, बच्चे पढ़ते डिस्टर्ब होती है, तो अजान बंद कमरे में क्यों नहीं होती है? स्पीकर लगा के क्यों होती है ना? जब आपका अधिकार है, जब आपका अधिकार है, आपकी लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं, आप कह रहे हो कि लड़कियां स्कूल में हिजाब पहन के जाएंगी, तो हिंदुओं की लड़कियां भी माथे पे टीका लगा के जाएंगी। लगा के और हमें हिंदुओं के लिए हर मंगल में हर मंगलवार को वो सही बात बोली है भाई। स्कूल में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। अरे तो हर शुक्रवार को रामायण का पाठ होना चाहिए। करिए हाँ और क्या, हाँ सब करिए। तो ये और जैनियों को स्कूल में जैनियों को स्कूल में कौन से स्कूल में होना चाहिए, सरकारी या सब सारे स्कूल में होना चाहिए भाई। जिस स्कूल में सबसे पहली बात ये बताओ, संविधान के प्रस्तावना में क्या लिखा है? नहीं उसको नहीं करेंगे। अरे हटा दे भाई, हटा दे। बात करने दे। ऐसे हम अभी हमारा चेहरा देख लेना बात को। नहीं, ये बताओ, अभी बात को देख लेना। ये बताओ, संविधान जो लिखा गया वो धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं है? हाँ, है। तो जब धर्मनिरपेक्ष है तो आप हमको ये बताए सरकारी संस्थान सबके लिए बराबर है। संविधान की प्रस्तावना कैसे शुरू होती है? हम भारत के लोग, ना तो ईश्वर ना तो अल्लाह, हाँ, सही बात हम है। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब एक एक अर्थ बताइए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, सब लोग अगर जितने हुए किताब में पहले अच्छा सब जानते हैं। आप और मुद्दे की बात करें। लोग, अरे हम बता रहे हैं ना, जब मुद्दे की बात ये है कि हिजाब पर बात हो रही है, टीका पर बात, एक्चुअली हिजाब यहाँ टीका उका की बात ही नहीं हो रही है। अरे आप बोलिए पता नहीं तो समझ नहीं पाओ क्या हो रहा है, कौन ने टीका की बात कर रहा है? पूरी बातें नहीं, चलो, सेंटेंस चलो, पूरा हुआ, चलो, सेंटेंस नहीं पूरा हुआ, बोलिए भाई, हम पूरी समझ गए हैं, ठीक है? पहले सुनो, पहले बात, एक बात बताए, ये जानते हो किसकी लड़ाई है? ये हिंदू मुस्लिम
पाकिस्तान हिंदुस्तान भिड़ा के आपके रोजगार की लड़ाई है, आपकी शिक्षा की लड़ाई है, आपके स्वास्थ्य की लड़ाई है। इनको सब क्या बंद होना चाहिए? मतलब सब किसी की लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए। फिर क्यों लड़ाई हो रही भाई? फिर शिक्षा पे बात क्यों नहीं हो रही? हिजाब पे बात क्यों चल रही है? फिर शिक्षा पे क्यों नहीं चल रही है? शिक्षा बात तो हिजाब से ही आई है ना, इसलिए हिजाब की बात हो रही है। बात शिक्षा की करो, फिर हिजाब पे कहाँ तक बात चली गई भाई? तो शिक्षा के बात हो रही, सरकारी संस्थान वही बंद अगर करे। लोग शिक्षा के लिए क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे बात करो ना मुझसे। सुनो, अपनी बातों को मेरे चैनल के माध्यम से रखें। लोग हैं, इनकी बात पूरी हो रही है है ना, कुछ ऐसे भी लोग हैं, इनको ये नहीं मतलब है कि गंगा में कितनी लाशें चली गई, बेरोजगारी दर क्या हो गई, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए, आपका 15 लाख आया कि नहीं आया। एक साहब, एक पढ़ा लिखा जो बड़े पद पर जाके जब कहता है कि नाली से गैस से बनती उससे चाय बना लो। एक आदमी जो का कहते योगी है, वो पहाड़ में जाकर अपना शरीर गलावे चाहिए तो वो भोग कर रहा है, तो साहब योग पर प्रश्न चिन्ह लगता है। योग के परिभाषा या नहीं है कि आप राजभोग करो। और उदाहरण जानते क्या देते कि गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध और आज के योगी में बड़ा अंतर है। जब आदमी कहा था कि हम 10 मार्च के बाद शिमला बना देंगे, तो आपकी भाषा में जरा समझो। वो उसने कभी बात की हम शिक्षण संस्थान बढ़ाएंगे, हम रोजगार की सुविधा देंगे, हम स्वास्थ्य बढ़ाएंगे। 90% आप जाइए हॉस्पिटल चले जाइए, सबसे ज्यादा केस किस बात के हैं? एक्सीडेंट किससे है? जानवर से। क्या जानवर की व्यवस्था हुई साहब? ये जो हो रहा है सही है गलत आप ही बताइए। क्या चीज? हिजाब पे अरे हिजाब तो यार समझ नहीं पा रहे हो। टॉपिक है मतलब ये सुनिए मेरी बात सर, ये सुनिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आपका टॉपिक क्या है? बहुत नॉलेज है इस बारे में सर। पॉलिटिक्स और किसी जुड़े नहीं है मैं, लेकिन नहीं है, आप समझ नहीं पाए। मैं सब अरे समझने की बात नहीं है, आप जानवर तक चले गए, कहाँ चले गए, यही बात ये गलत है। क्या चीज? आपको कुछ नहीं पता है। नहीं, शिक्षण संस्थान आज भी सही है और आगे भी सही रहेंगे, देखिए जो आगे भी सही रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पाने के बाद भी, पैसे पाने के बाद भी कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला। दर बताओ आप कितनी है? हाँ? कितनी है बेरोजगारी दर की बात? अरे बिल्कुल वही की बात है भाई। अरे बेरोजगारी तुम लोग ठीक है, सुन लीजिए आप सब सुन लीजिए। भाई बताओ, प्लान आप पढ़े लिखे हो? बिल्कुल पढ़े हैं यार। कितना पढ़े हो? कितना पढ़े? आप कितना पढ़े हो? अरे हम कुछ नहीं पढ़े, हम 8वां पास है, अंगूठा छाप। हम 9th हैं। अरे आपको यार बोल रहे हैं तो उतना उनका पढ़ाई तो नहीं पता। फिर वही बात आएगा जब आप वही लेवल पर बात करोगे। ये मुद्दा कुछ नहीं है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ, मुद्दा ये है। गलत बात है, यहाँ मजहब और किसी की बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जो लड़की थी जी उसको देखिए ध्यान से, पूरा का पूरा मूवमेंट कैमरा का दिखाया जा रहा है। इसका मतलब वो प्री प्लान था। प्री प्लान था, समझ रहे हो भैया? जी। प्री प्लान है, ये कोई मुद्दा नहीं है, को बनाया गया है। अरे बनाया गया कि साहब काका लखीमपुर का मुद्दा दबावा जाए, किसान का मुद्दा। लेकिन इस मुद्दे अगर बनाया गया तो इससे नुकसान किस पार्टी को, फायदा किस पार्टी को, ये तो बताएं कम से कम। जो देश का क्या कहते हैं कि बंटवारा कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि यह इनके मुद्दा उलझा रहा है। आपका न रोजगार की बात हो, न महंगाई की बात हो, न भ्रष्टाचार की बात हो, ठीक है? इन मुद्दों का मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो आपने बताया कि प्री प्लान मुद्दा है, तो इस पर फायदा या नुकसान आप किसको देखते, किस पार्टी को देखते हैं कि फायदा पहुंच रहा है? पार्टी को ना वो पार्टी नहीं, सारी पार्टी वही पार्टी फायदा उठाएगी जो पुलवामा में हमला हुआ, 22 जवान हमारे शहीद हुए, आज तक उनकी जांच नहीं हुई जांच किसी ने नहीं हुई ना यार, वही पार्टी फायदा उठाएगी यार। लेकिन एयर स्ट्राइक तो हुई ना, एयर स्ट्राइक हुई, जहाँ आपको खुद नहीं पता है। बहुत बढ़िया जी। 1971 में जी बांग्लादेश को टुकड़े किए किसने किए? इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने। जी। 1965 में पाकिस्तान को हराया, 47 का बंटवारा झेला, 3 दिन के अंदर पोलियो से वैक्सीन इतना ज्यादा करे बाद अगर स्ट्राइक होगा। हुआ क्यों था भाई? बंटवारा क्यों हुआ था? क्यों हुआ था भाई? भाई हमको नहीं मालूम, नॉलेज पूछ रहे हैं हम। कहाँ तो अब पूरा बताइए। क्यों हुआ था बताइए जरा। आप बताइए। क्योंकि कुछ गद्दार सुने, कुछ गद्दार पे हुआ था, क्यों हुआ था? अरे यार जब आपको पता नहीं तो फिर फालतू। अरे हम आपसे जानना चाहते हैं। आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप सवाल हम लोग तो अंगूठा छाप है। बंटवारा ऐसे हुआ तो कुछ गद्दार जो रहे वो सोचते रहे महंगाई। कौन गद्दार था? कौन गद्दार था? वही थे जो क्या कहते आजो के अंदर जांच की मांग। अरे गद्दार का नाम बताइए। बताओ ना नाम क्या है? हमको क्या पता, हम तो अंगूठा छाप है। जी चलिए ठीक है। अंधभक्त जो होती है ये गद्दार का नाम बताएंगे, कौन गद्दार है? पुलवामा बंटवारा क्यों हुआ था? अरे गद्दार कौन है? पुलवामा हमला की जांच किसने नहीं की? मेरे हमें नहीं पता। अरे तो वही यार की पता कर लेना, गूगल पर आप बताओ ना, आप ज्यादा पढ़े लिखे भैया का हो। एक सवाल था आपसे, एक काम करो, सुनो नॉलेज दे दो भाई, हाथ जोड़ के नॉलेज दे दो। जोड़ो
आज जोड़ा नॉलेज दे दो थोड़ी। बोल तो रहे हैं वो जांच करो, गूगल कर लो पुलवामा हमला किसने नहीं जाना। वो अलग की बात है, अभी बिल्कुल आप बात है। बताओ आप ना। ये बताओ, आपको जानकारी नहीं होती आप वहाँ तक पहुँचे, जानकारी नहीं तभी तो खड़े जानकारी ले रहे हैं। एयर स्ट्राइक के तब हम बात बताएं, 1971 देखो 65 देखो तभी जानकारी ले रहे भाई। मैं मौजूदा भीड़ से बता दूं जी, मैं मौजूदा भीड़ से बता दूं, डिबेट का मुद्दा डिबेट नहीं हो सकती, इस डिबेट का मुद्दा जी नहीं, ये बिल्कुल हो, ये एक मिनट यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनने भी नहीं दी जाएगी। मुद्दा था हिजाब, मुद्दा हिजाब था और उसका उत्तर प्रदेश में क्या चुनाव, मतलब क्या उसके इफेक्ट पड़ेंगे, ये मैंने बात करी थी। बाकी दो भाई ने दुनिया भर की बात बताई, लेकिन इस मुद्दे पे बात नहीं बताई। इस बात का मुझे कष्ट है भैया जी कि वही का फायदा हो जाए जो पुलवामा में जांच नहीं करती, वो जो दंगल जांच नहीं करती, जो शिक्षण संस्थान के नहीं बात करती, जो दारू का ठेका खाली खुलवा रहे शिक्षण संस्थान बंद इसमें करें। भाई योगी जी का फायदा कहाँ होगा, मोदी जी का फायदा कहाँ से होगा भाई? नहीं नाम ले लो, नहीं हमने लिया, हमने लिया, कहाँ से होगा? हमने लिया, कहाँ से होगा? हम कहने नहीं, बता दो। अरे आपने नहीं लिया, हम बता रहे, वो तो हम जानते हैं। पार्टी सरकार किसकी है, सरकार इसमें किसकी है तो वही सरकार है ना। आती जाती, आप पता है। आती जाती हो, हमको सरकार पता आती है, जाती। सरकारें आएंगी और जाएंगी। सरकार 5 साल के लिए हम लोग चुनते नहीं था, हाँ, सरकार आती जाती है। हाँ। तो सरकार से क्या मतलब भैया? हम अरे नहीं कह रहे, मतलब नहीं, आप वही अकेले बताओ पार्टी ना, है। जांच किसने नहीं की, अकेले पार्टी जांच किस पार्टी में नहीं हुई, तो बताओ पुलवामा ना हमला कौन किस इसी पार्टी में हुआ था? बड़ी अच्छी तो आप बात बता रहे हो ना, अच्छी बात क्यों बता रहे ना कि हम लोग जांच हो? नहीं अरे हुआ। मान के लिए यार, बता दो ताड़ी या बात मान पानी के बजा दो, उसी के लिए बात सुनो, उसी के लिए भाई एयर स्ट्राइक हुई थी, आप खुद है ना, कहते नहीं, पाकिस्तान के सरकार। सीने में घुस के मारा गया था, समझे? आप वहाँ बांग्लादेश को देखो, अगर सैनिक के लिए कोई बोलता है कि उनसे हिसाब चाहिए, तो ये भारत संविधान का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है कि सैनिक से हिसाब खोजा जाए कि हमने कितने मारा, कितने गिराया। ये गलत बात है, ये गलत बात है कि आप हिसाब दीजिए। ये बहुत गलत बात है। ये लोग गंदे होते हैं जो हिसाब पूछें कि सैनिक तुमने कितनी गोलियां मारी, कितने आदमी मारे। ये बहुत गलत बात है। हमें ये मतलब है कि हमने विजय प्राप्त की, हमने अंध बात कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। सुनिए सुनिए, अंत कुछ नहीं है। देखिए डिबेट की मर्यादा आप लोग ना बिगाड़ें। सब सत्य है, कृपया सब सत्य सुनिए, एक मिनट, आपने एक मिनट, अगर आप मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं सुनिए, अगर मुझसे बोल रहे हो तो सही से बोलो, हमसे बात मेरी नहीं बात करो। सुनिए, कृपया डिबेट की मर्यादा को कोई गुनाह है? मैंने अपनी बात रखी, कोई गुनाह हो तो बताइए। अच्छा सर, मैं आप जवाब देते जाइए। अच्छा एक लास्ट सवाल आपसे पूछना था, एक आखिरी सवाल। अभी भैया ने जी, आप जब किसी से पूछिए, अगर वो गलत हो तो उसको करेक्ट भी करिए जी, आपकी ड्यूटी है ना जी बिल्कुल। तो ये नहीं कि वो अनावश्यक मैंने लगाए के बाद ही कह जी, दे नहीं ऐसा है, तो बातें खत्म हो गई आपकी जी, बात खत्म होगी ना जी। आपको इस डिबेट में किसकी बात क्या खराब लगी? मैं अभी सवाल कोई बात नहीं खराब, लेकिन अगर आदमी कहे जी कि आर्मी वही कहे तो आर्मी पूरे देश की भाई, हाँ बिल्कुल आपकी भी है, हमारी है। अब पुलवामा में उन्होंने कब कहा कि उनकी है? हाँ तो कह रहे ना, ये उन्होंने कब कहा कि उनकी है? सवाल न करो। पुलवामा का हमला हुआ, जांच होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए, हुई। अरे क्यों होगी? क्यों नहीं होगी भाई? हमारे घर का भाई। अच्छा मैंने बहुत समय दिया। भैया देखिए, ना तो मैं मास्क लगाया हूँ साफ सुथरा। मेरा नाम मनीष शुक्ला, जानकीपुरम प्रथम उत्तरी विधानसभा 172। जैसे सैनिकों के बारे में बोलना, कोई टिप्पणी करने का उचित ही नहीं बनता। उनकी जैसी ड्यूटी आप जीवन में कभी नहीं कर पाओगे। ठीक। और दूसरी चीज, जितनी ठंड हो गई, घर में दुबक के रजैया ओढ़ के बैठे जाओ, चले जाओ वहाँ पे बर्फ, जहाँ -30 तापमान चलता है, -30 जी बिल्कुल सर, -30 तापमान में जब पानी जम जाता है, वहाँ बैठ के ड्यूटी करते हैं। उस वजह से आप लोग घर में सुरक्षित रहते हैं। हम सवाल सत्ता से करते हैं। भैया मैंने आपको, आप रुकिए, मैंने आपको बहुत, नहीं समझ में आई। मैंने आपको बहुत का नाम सेना का, सरकार से सवाल है। सेना से सरकार। आपने पुलवामा में कौन था? सरकार थी। पुलवामा में हमला मरा कौन है?
तो सवाल सत्ता से होता है यार, सेना से क्यों होगा? नहीं, आपने कहा सवाल सत्ता से होता है। सेना पे सवाल सत्ता से होता है। सत्ता नहीं, वहाँ एयर स्ट्राइक कराया नहीं कराया, आप क्यों नहीं मान रहे? आप क्यों नहीं मान रहे एयर स्ट्राइक? दिक्कत हो गई। पुलवामा की जांच हुई, अगर उन्होंने मारा पुलवामा की जांच हुई। अरे आप बता दो ना सर अरे इनसे पूछ लो, जिस बात पर चर्चा चल उस पे वही बात पर है। 71 में क्या मैं हुआ? तो जांच बात कर रहा था कि जो अच्छा रहा। भैया आज राहुल गांधी नहीं करवा पाएंगे ना कोई करवा पाएंगे। किसी स्कूल कॉलेज में ना इस तरीके से अगर किसी पहन के ये सब जाना है भगवा या कुछ भी तो अपने कहीं और जाओ, उसके अलावा स्कूल बना हुआ है ना, उसके लिए और बने हुए हैं। सही कर, मदरसे में गुरुकुल जाएं, जाओ, मदरसे में जाओ, गुरुकुल में मदरसे में जाओ। जाएं। तुम हाँ। अगर हिजाब पहन के यहाँ पे क्या पढ़ाई करने हो या खुद को प्रमोट करने प्रचार कर रहे हो अपनी जी, जी। कि हम ये हैं। स्कूल मतलब क्या इक्वालिटी है ना, कि अगर हम इनको देखें इनको देखें सब यूनिफॉर्म में है तो हम ही नहीं आंसर देख के कि ये कौन इसका कौन सी बिरादरी का, ये क्रिश्चियन है कि ये मुस्लिम है कि ये हिंदू है। यूनिफॉर्म इसलिए बनी है। अगर आपको ये पहन के वहाँ जाना है तो आप क्या प्रमोट कर रहे हैं? हाँ, यानी कि समानता का भाव बना रहे, ये भैया कहना तो ये पहन जाने मतलब ना कि आप बवाल तो पहले खड़ा कर रहे हो जी कि अगर आप पहन अलाउड नहीं होगा, पहली बात ये, और अगर आप जबरदस्ती अलाउ करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे यही प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं यहाँ पे मौजूद भीड़ को ये भी बता दूं कि प्रॉब्लम्स क्या आएंगी। वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी कि अगर एक मुस्लिम व्यक्ति कहता है कि मुझे बुर्खा पहन के आना, एक महिला कहती है, एक पुरुष कहती, तो फिर एक पुरुष कैंटीन तक बात पहुँचती है और वहाँ पे जो पुरुष है महिला है वो कहेंगी कि हमें हलाल का खाना है, तो यहाँ पे उनके लिए एक अलग कैंटीन देनी पड़ेगी। जैन धर्म का कहेगा कि मुझे बिना प्याज का खाना है, तो उनके लिए एक अलग से कैंटीन बनानी पड़ेगी। देश में शिक्षा का स्तर वैसे ही गिरता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मजहब और धर्म में घुसकर हम इनमें उलझ के रह जाएं और विदेशी जो चाहते हैं हमें विश्व गुरु बनने से रोकें और वो उस पर सफल हो जाएं। तो ऐसा मेरे देश के युवाओं से ये अनुरोध है कि कृपया इसे ऐसी चीजों पर अब हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, यहाँ पर देश निर्माण की बात हो। सर कुछ कह रहे थे, सर से पूछते हैं कि सर आपकी टिप्पणी उस वक्त मैं नहीं सुन पाया, मौजूदा जो वातावरण था थोड़ा सा बिगड़ता जा रहा था, तो मैं जानना चाहता हूं कि कर्नाटक में एक हिजाब को लेकर मुद्दा उठा है, उस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, हिजाब मतलब बच्चों को दे ही चाहिए कुल मिला करके, इसीलिए बनाया गया ड्रेस कि किसी के पास एक है किसी के पास 4 है जी, कोई गरीब है कोई अमीर है जी, ड्रेस इसीलिए बनाया कि हमारे पास एक, हम एक पहन के जाएंगे जी, ठीक ना जी। तो उसमें ये नहीं होगा कि ये बड़े आदमी या छोटे आदमी। जी हाँ, सही कहा। जैसे मैंने आपको पहले रिमाइंड करा कि समानता का भाव बना रहेगा। ठीक है, बाकी आज की ये डिबेट मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बात और कहना चाह रहा हूँ जी। आज की दुनिया में हम लोग जो हैं कभी भी जातिवाद में नहीं फंसते, कहीं कुछ नहीं बनते। हम डिजिटल के माध्यम से चलते हैं, डिजिटल पे दुनिया में जीते हैं, तो ये जातिवाद हमें नहीं पसंद है। और कोई फालतू की बात करे कि फजुल्ला में ये हुआ, अफजल में ये हुआ, तो उससे हमें कोई मतलब। एक और मुद्दा देश में है, ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश में एक लाइन बोली जाती है कि अनेकता में एकता, इस लाइन को हम लोग बरकरार रखें, आपस में जो है इस तरह से विवादों में ना फंसें और प्रेम भाव बनाए रखें। बहुत अच्छी बात करी है भाई ने। मेरे साथ यहाँ पर इस डिबेट को फाइनल रूप से एक तरीके से खत्म करते हुए अंतिम चरण में हम अपनी डिबेट के, और मैं यहाँ पर भीड़ से चाहूंगा कि एक बार जोर से नारा लगा दे, भारत माता की वंदे वंदे। और अगर हिंदू राष्ट्र अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, वीडियो से काफी कुछ सीखने को और जानने को मिला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत कम संसाधनों में मैं आप तक ये चीजें पहुंचा पा रहा हूं दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।